इंक्लूड था फैमिली के अंदर। ये एक कोई नंदी नहीं था, मतलब कि इसको फैमिली मेंबर ही मानते हैं। मैं इसी मैथमेटिक्स की स्टूडेंट हूँ, फिर भी देखो आज हम ये काम कर रहे हैं। देखो आंटी के भी आंखों में आंसू हैं। सरकार से डिमांड यही है, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाया जाए। जिसको भी पता लगा वो फूल मालाओं के साथ स्वागत किया उन्होंने। अपने कंधे पे लेके आए इसको। अभी गाय को मत भूलो मत। गाय इस दृष्टि, इस सृष्टि की, इस धरती की, इस धरा की जड़ है। ये बड़ा चहेता था, हमारी शान थी गोरक्षा दल की। हो जाएगा तो लोग दूर दूर तक इसको खिलाने के लिए आते थे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और हरियाणा में पशु पक्षियों से प्यार आप देखते ही हैं। जमींदार परिवार के, किसान परिवार के जो लोग होते हैं और जिनके घर में एक पशु होता है, वो पशु होता ही नहीं है। दो पशु होते हैं, वो पशु होते ही नहीं है, उनके लिए फैमिली मेंबर होते हैं। आज एक सांड जिसका नाम पटवारी और उसकी अंतिम यात्रा निकाली गई। सामने ये फुटेज आपको दिख रहे होंगे, डीजे के साथ, और शहर के सैकड़ों शहरवासियों ने आज ये यात्रा निकाली है। और ये जो नंदी था ये अंधा था और ये गौशाला में रहता था। आज पूरे शहर में महिलाएं भी साथ में चली हैं। लगभग 5 से 7 किलोमीटर की यात्रा रही है। अब गुजरानी में इसको दफनाया जा रहा है। फिलहाल संजय हैं मेरे साथ, संजय परमार, गोरक्षक। क्या कुछ कहेंगे? आज गो भक्तों ने बड़ा प्यार दिखाया। जी, ये तो इस पटवारी और गौ माता के प्रति प्रेम है हमारे गोरक्षा दल का और भिवानी शहरवासियों का। ये गाय के प्रति अलग ही प्रेम रखते हैं। इसके लिए सबको इनको प्रणाम है। गाय माता के प्रति श्रद्धा होनी भी चाहिए। कितने साल से आप लोगों के साथ था? ये फैमिली मेंबर बन गया था आपका? हाँ, ये तो छोटा सा हमारे पास आया था 2011 में, जब हमने विजयनगर में गौशाला की शुरुआत करी थी। उस दौरान में आ गया था ये, और उससे पहले भी ये शायद 2 साल उम्र थी इसकी। तो तभी से हमारी टीम के साथ ये बड़ा घुला मिला हुआ है। एक हमारा गौ सेवक है, वो उस टाइम आया था, वो उसने आके भी मिला, सुना भी पटवारी, बस तभी से इसका नाम पटवारी पक गया था। और बहुत ही शानदार, बहुत ही शरीफ, मतलब हरियाणा नस्ल का शांत नंदी जो बोलते हैं ना, हाथ लगा दो तो वो इस तरह बिहेव करता था कि बस पता नहीं क्या कर दूं इसके लिए। और दूर दूर से उसके लिए लोग आते थे। जिस तरह मन्नत नहीं मांगते हैं, जिस तरह कई एक हमारे पंडित जी हैं, वो कोई भी अगर कहते थे भाई जाओ किसी अंधे नंदी को खिला के आओ, ये चीज़ तुम्हारा काम हो जाएगा, तो लोग दूर दूर तक इसको खिलाने के लिए आते थे। और हमारा पूरे गोरक्षा दल का ये बड़ा चहेता था, हमारी शान थी गोरक्षा दल की। जी, तो आज तो सारे इमोशनल हैं। और कई किलोमीटर, कितने किलोमीटर चले हैं आप लोग? किलोमीटर तो नापे तो है नहीं, बहुत ज़्यादा। चलो विजयनगर से चल के और बाजार में होते हुए, सारे बाजार में चार लोगों ने कुछ, 5 से 7 किलोमीटर। हाँ, और सारे रास्ते में तकरीबन हमारे लड़कों ने ये बैल को हटा के और ये अपने कंधे पे लेके आए इसको। रास्ते में थोड़ा सा ये हमारा बैल वाला है, ये मतलब मेरे भी बैल के भी कंधा लगाओ, तब थोड़ी देर के लिए इसको दिया था। बाकी सब अपने बेचारे अपने कंधों पे लेके आए हैं। तो क्या कहोगे, शहरवासियों का कैसा प्यार मिला? शहर वाले बाहर निकल आए थे जिनको पता लगा इस तरह? आज जिसको भी पता लगा वो फूल मालाओं के साथ स्वागत किया उन्होंने। और पूरे शहर के अंदर डीजे के साथ हमने धूमधाम से इसकी अंतिम भव्य शोभा यात्रा निकाली है, लोगों को संदेश देने के लिए कि अभी गाय को मत भूलो मत। गाय इस दृष्टि, इस सृष्टि की, इस धरती की, इस धरा की जड़ है। और अगर जड़ को हम भूल गए तो हमारे आगे जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो गौ माता के प्रति थोड़ा सा हमने गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करे सरकार, और गौ माता के प्रति लोगों का प्यार जगे, इस उद्देश्य के साथ हमारी टीम ने, आज हमारी माताएं बहनें सारी साथ में हैं, इनके साथ हमने भव्य शोभा यात्रा निकाली है। अच्छा, ये किसी की खेती की जमीन है जो उसने गौशाला या गौ माता के नाम डोनेट कर रखी है, 2 एकड़ के? ये हमारा गौ सेवक है बंसी। ये काफ़ी साल हो गए, उसने अपनी खुद की ज़मीन में यहाँ पे गौशाला बना रखी है। बंसी है, बंसी हमारी, उसका पूरा परिवार है और मन से सेवा करते हैं उसके। बंसी का पूरा परिवार, उसकी घरवाली, उसकी माँ, उसके भांजे, उसका भाई, सभी यहाँ पे उन्होंने अपने दम पे बना रखा है। जैसे फैमिली मेंबर जा रहा है एक। था ही मेंबर ही, था ही बेटा मेंबर। आप तो संजय की माँ हैं, तो आप तो संभालती होंगी, जाती होंगी हाँ, गौशाला जाया में? कर दिए जेल में चले गया संजय उस टाइम। तो अपना आप ही खुल गया और खूब इसने टाड़ मारी। मैं पता नहीं क्यों कर रहा है। और मन देखा कोई बच्चा नहीं था, तो इसका आंखों में पानी पड़ा। बैल को पता लग गया, अंधे बैल को, कि जेल में खुल आ चला गया ये अपना आप ही। और टप टप इसका आंसू गिरा। मेरे को पता नहीं था कि जेल में चलेगा। फिर कोई लड़का आया, मैं कहा भाई इसे किस तरह बांध देंगे, ये तो मेरे से तो बंधेगा नहीं। अंधा था बेचारा, दिखे माँ चोट खाएगा। फिर ये लड़का आ गया, फौजी था एक लड़का, उसने आकर ये बांध दिया। और फिर इसका खूब बोलता रहा, इसको पता था कि भाई संजय गया। बस फिर
बांध दिया है। तो आपके बेटे की तो गौ माता के प्रति उन्होंने जीवन समर्पण कर दिया है, गौशालाएं बना रखी हैं, गोरक्षक दिन रात लगे रहते हैं, पागल गाय को पकड़ने से लेकर आवारा गाय को सहारा देने के साथ साथ जो एक्सीडेंटल गायें सांप होती हैं। भी कुछ भी हो सब कुछ करता है जी। तो आप लोगों को शिकायत नहीं होती, इसके घर वालों को शिकायत नहीं होती, फैमिली है, वाइफ है? तो नहीं है किसी की, नहीं अपनी मर्जी करता है, करो आपके बाद अगर आप माता हैं तो दूसरी माता इसकी गाय माता है। गाय माता है इसकी, मेरे से भी ज्यादा प्यार है गाय माता। प्रशासन से भी भिड़ जाता है, कोई डर नहीं है? क्या करूं फिर मानता तो नहीं। समझाती हैं आप? करते हैं खूब, तेरे को नहीं पता, ऐसे मेहनत करना ही है। अच्छा, संजय में परिवर्तन क्या आए हैं गाय का ये सेवा करने के शुरू करी तब? 2008 से लग गया जी ये, बस इसका मन में इच्छा थी। फिर सारे घर वाले करते हैं सेवा? सारे कौन है, एक लड़का इसका, एक माँ, एक घरवाली है, सब लोग करते हैं। बस करते हैं। क्या कहोगे, आपकी जमीन में दफनाया जा रहा है आज ये? हाँ हमारी जमीन में। तो क्या कुछ कहोगे, ये तो सारा देखो, आंटी के भी आंखों में आंसू हैं और सब यहाँ इमोशनल हैं बहुत सारे। आपके बेटे ने भी गौ माता की सेवा में अपना जीवन लगा रखा है, क्या कुछ कहोगे? बस ये बेटा है सेवा करे, हम तो आ जाऊँ सेवा करवा दी बेटे के लिए, खुश हूँ मैं। आज 15 साल का नंदी प्राण छोड़ गया तो सारा शहर सब दुखी है। हाँ दुखी है हम तो। क्या कहोगे जी आप? माँ जी इसको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, क्योंकि जिस टाइम पे मेरे हस्बैंड को चोट लगी थी उस टाइम पे इस नंदी के आंखों में आंसू थे। जिस टाइम पे हम यहाँ आए थे तो इसको देख के हम भी इमोशनल हो गए थे। सब लोगों का बोलना था कि अब ये ज़िंदा नहीं बचेगा। तो संजय भाई साहब बोले कि सभी गौ माता के नाम से इसके लिए 10 मिनट का मौन रखेंगे। उस टाइम के बाद में इन्हें 2 दिन के बाद में होश आया था। तो इस, हाँ जी, तो आप मानते हैं इसके चमत्कार थे अंधे हाँ नंदी जी, के? ये बहुत ज़्यादा फैमिली मेंबर की तरह इंक्लूड था फैमिली के अंदर। ये एक कोई नंदी नहीं था, मतलब कि इसको फैमिली मेंबर ही मानते थे। तो ये जमीन आपके पति ने, यहाँ 2 एकड़ जो जमीन है ये जी। गौ माता के नाम का? हाँ जी, तो आप लोग सेवा में सब लगे रहते हैं? यस, कंप्लीट फैमिली। अच्छा, आप तो पढ़ी लिखी लग रही हैं, तो पढ़े लिखे लोग हो चाहे कोई भी हो। मैं मैथमेटिक्स की स्टूडेंट हूँ, फिर भी देखो आज हम ये काम कर रहे हैं गौ माता को लेके कि कोई भी काम, आजकल के लोग ये सोचते हैं कि पढ़े लिखे बंदों को ये वाला काम नहीं करना चाहिए, पर करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा काम है। अगर गौ माता ही धरती पे नहीं होगी तो इंसान क्या करेगा। तो गौ माता के प्रति प्यार है ये, हाँ जी, सारे गोरक्षक आज लगे हैं। कहाँ है आपके पति, कहीं यहीं पाओगे इस तरीके से 2 एकड़ जमीन, या फिर आपके परिवार के प्रति इतना प्यार और इसका लगाव? हम संजय भाई साहब के साथ सेवा करते थे। शहर में हमारे पास ज़मीन कम थी, तो ये ज़मीन थी हमारी, फिर मैंने यहाँ करने की सोच ली, वहाँ सेवा वहाँ कर लेंगे। शहर में आप? होगी थी, मैं गाँव पालूवास से हूँ। तो पालूवास की जमीन है और ये अपने अपनी सारी जमीन ये? हाँ ये ज़मीन गौ माता के नाम है अब। अच्छा, हाँ तो यहाँ पे यहाँ गौशाला चलाते पूरा परिवार हाँ, सेवा ये मैंने मेरे दादाजी के नाम से रजिस्ट्रेशन करवा दी, फतेह सिंह गौ सेवा समिति। ये गौ सेवा ही होगी आगे तक। आप तो लगे ही थे, पढ़ी लिखी पत्नी को भी एमएससी कराने के बाद भी गौ सेवा में लगा तो दिया। यो काम भाई साहब कम थोड़ी ना, बहुत ज़्यादा लाग रहे हैं पढ़े लिखे। हाँ। हाँ सच्चे मन से सेवा करी जाएगी तो एमएससी के करेगी पूरे सब के में आ जाएगा। अच्छा, और ऐसा ही नौकरी नहीं करनी एमएससी करने के बाद, गौ सेवा जॉब ही नहीं करनी करनी। तो गौ सेवा ही करेंगे। हाँ जी, पढ़ लिख के और ज्यादा इनको प्रमोट करेंगे। यस तो यस। फिलहाल देखिए भाई, ये यहाँ पे जितने भी गोरक्षक है ना, आप लोग खींच के लेके आए हो इस गाड़ी को। हाँ तो यूं जोर नहीं लग रहा था कि ऐसे परेशान होना, गर्मी में इतने किलोमीटर पैदल चले? परेशान तो क्या होना था, लेके तो आना पड़ेगा वैसे भी। अपनी अपनी जिम्मेदारी है ये तो, है ना? हाँ जिम्मेवारी है भाई साहब अपनी। गोवंश जो है ना एक हमारे जीवन का हिस्सा है, और आज के टाइम में ये लोग हैं ना वो समझ नहीं रहे हैं। उनको जागरूक करने के लिए ये सब हमने किया है, जो कि गोरक्षक दल भिवानी बहुत सालों से भिवानी में करता आ रहा है इनकी सेवा। लेकिन लोगों को समझ नहीं आता। कई बार हमने देखा है कि रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो जाता है तो कई बार लोग वैसे ही देख के चले जाते हैं, उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं होती वो एक कॉल कर दे हमारे पास। वो इलाज के भाव में वहाँ पे नंदी महाराज या गौ माता की मृत्यु हो जाती है। तो लोगों से ये भी विनती है, अगर कोई भी गोवंश अगर बीमार या घायल दिखे तो हमारी गोरक्षक दल भिवानी के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, और ताकि गोवंश को बचाया जा सके। और कोई भी जीव है, बंदर, गाय, कुत्ता, बिल्ली, अगर कोई भी घायल है तो गोरक्षक दल भिवानी से संपर्क करें, ताकि उसको एक इलाज मिल सके और उसकी जान बचाई जा सके। संजय भाई, वैसे तो इमोशनल हो रखे हो, आपने शुरुआत की, आज कितने लोग आपके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं? कोई गिनती तो है नहीं, मतलब अंदाजा है 500 के लगभग है। 500 गौ सेवक, चाहे रात को जरूरत पड़े तो गौ सेवा के लिए सक्रिय है बल्कि ये तो। और ऐसे इनडायरेक्टली तो हमारे साथ बहुत है।
और डायरेक्टली 500 लड़के तो हमारे पूरे भिवानी जिले के अंदर है। अच्छा, पीछे गौ सेवा के लिए अलग एक आयोग बनाया गया था हरियाणा सरकार की तरफ से, 400 करोड़ बजट भी निकाला गया था। आप लोगों को मदद मिलती है वहाँ से? जो 400 करोड़ का बजट बता रहे हैं ना, वो सिर्फ ताली पीटी गई थी, उसमें से सिर्फ 80 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, बाकी सारे लैप्स हो गए। ये एक कड़वी हकीकत है। अच्छा, आप लोगों को एक भी पैसा नहीं मिला? हमको मिले हैं, धक्के मिले हैं। अच्छा, धक्के मिले हैं, दबा के मिले हैं, और धक्के हमारे को। तो फिर कैसे चलाते हो सारा सिस्टम इतना? यही तो एक बात है, हमारे को ना तो किसी से हमने अब तक पर्ची नहीं काटी किसी की, और ना किसी से हम नगद के रूप में सहयोग लेते हैं। हम चारा या पानी के रूप में सहयोग लेते हैं, चारा पानी हमारे पास आ जाता है। बाकी हमारे ये जो लड़के दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे जो लड़के, ये अपने दम पर अपने कमाई में से कुछ % हिस्सा निकालते हैं, उससे हमारा तेल पानी का और अन्य खर्चे निकल जाते हैं हमारे। आपकी माता कह रही थी आप जेल चले गए थे, ये भी गौ सेवा में ही था? वो तो 2018 की बात है, हाँ हुआ था। गौ सेवा करते करते ही। चलो भाई, इमोशनल आंखों में आंसू है, क्योंकि आज एक परिवार का मेंबर जा रहा है इनका। इस गाड़ी को इन लोगों ने खींचा है, बैल जिसको खींचता है, बल्कि 2 बैल जिसको खींचे हैं, उसको ये लोग भिवानी वासी खींच रहे थे। आज प्यार था इनका, एक हिस्सा था इनके जीवन का, वो चला गया है और सामने दफनाया जा रहा है। पूरा भिवानी आज इसके जो स्वागत में खड़ा था, इसकी अंतिम यात्रा में खड़ा था। आप लोग क्या कहेंगे? जीवों से इतना प्रेम, खास करके गौ माता, और वो भी देसी गोवंश से। मैं उनको देसी गोवंश को बढ़ाने के लिए अपील करता हूँ हमेशा आपसे, क्योंकि इसके अंदर अलग ही कुछ होता है जिसको अमृत बोलते हैं। और फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर करें, कोशिश करें कि देसी गोवंश को बढ़ावा मिले, और जहाँ भी हैं सेवा करिए जानवरों की, खास करके गौ माता का हमारा अधिकार है। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।